चित्रकूट में स्थित है। वहाँ श्री राम संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने वाला 14 वर्षीय शिवम शुक्ला, जो 8वीं क्लास में संस्कृत का विद्यार्थी था और रघुवीर मंदिर के ही हॉस्टल में मंदिर परिसर के अंदर रहता था। वो 5 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे मंदिर परिसर से बाहर चला जाता है और उसके बाद कहाँ गया इस बात की कोई जानकारी अधिकृत रूप से कोई नहीं देता। बताया गया है कि उसके साथ 2 बच्चे साथ में गए थे, स्कूल के ही थे। एक कहीं रुक गया, दूसरा कहीं चला गया, अमरपाटन, रामनगर, कहाँ घूमते भटकते सतना स्टेशन आते, और इसके बाद वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। आज तक उसके परिजन परेशान हैं। रामपुर बघेलान जनपद के सिकलौरा ग्राम निवासी शुक्ला परिवार का ये लड़का है, अजय, शायद इसके पिता का नाम अजय शुक्ला है। उनका ये 14 वर्षीय बालक सभापुर थाना अंतर्गत सिकलौरा आता है। वहाँ से जब से गायब हुआ है तब से आज तक कहीं इन्होंने अपने सूत्रों से पता लगाया तो कहीं पता चला कि नागपुर में किसी व्यक्ति के साथ रहा, वो वृंदावन में किसी व्यक्ति के साथ कहीं जहाँ रुका वहाँ जांच पड़ताल में मिली। बहरहाल इनका ये आरोप है कि प्रशासन की मदद नहीं मिल रही, पुलिस की मदद नहीं मिल रही है, इस कारण हमारा बेटा ढूंढने में हमें दिक्कत हो रही है। जबकि पुलिस का कहना है कि यदि उसके पास कोई मोबाइल होता और कोई ऐसा माध्यम बनता जिससे हम उसको ट्रेस कर लेते। अब वो घूम रहा है और अपने मन से घूम रहा है, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया, किसी ने पकड़ा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति स्वेच्छाचारिता से कहीं घूम रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, उसको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे और कहाँ पकड़ेंगे। ना तो वो कोई मुसीबत और परेशानी में है कि उसको किसी ने पकड़ रखा है। इस तरीके से ये दोनों बातें यहाँ हैं। परिवार का आरोप है कि उसको किसी के द्वारा कोई उसके साथ में है जिसने पकड़ के रखा है। जब यहाँ परिजन उसके गायब होने की खबर पर स्कूल आए तो विद्यालय में किसी ने बताया कि कोई फिरौती या कुछ भी वो है। वहाँ जो प्राचार्य सुरेंद्र तिवारी हैं उनके प्रति बालक के परिजनों का भारी असंतोष है। उन्होंने बताया पूर्व में भी एक बार सुरेंद्र तिवारी ने उसे प्रताड़ित किया था और वो घर चला गया था, फिर लौट के आया, और उसके बाद से निरंतर सुरेंद्र तिवारी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आरोप है। और वैसे भी एक बात देखी जाए तो जो व्यक्ति हॉस्टल में रह रहा है, जो बालक हॉस्टल में रह रहा है, कैसे निकल के कहीं चला गया? और उस हॉस्टल के मालिक को, हॉस्टल के इंचार्ज को, स्कूल के प्राचार्य को कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब कोई व्यवस्था नहीं है आपकी। कोई आए, कोई चला जाए, कुछ भी हो, किसी तरीके से आप उनके परिवारों से शुल्क लेते हैं, पैसा लेते हैं, रख रखाव का, देख रेख का, और कोई बालिग लड़का नहीं है, छोटा सा लड़का है, 14 साल कोई उम्र नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में वो बालक चला जाता है और प्रचार को कुछ नहीं मालूम, प्रचार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बात ठीक है कि बालक गया या ले जाया गया, ये तो जब वो मिलेगा तब निर्धारित होगा। लेकिन इस तरीके की परिस्थितियां उचित नहीं है कि स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य अपने हाथ खड़े करते कि हमें कुछ नहीं मालूम और इतने से बात समाप्त हो जाए। बात यहां समाप्त नहीं होती। प्राचार्य को, स्कूल प्रबंधन को, जो उसका जिम्मेदार है, पूरी जवाबदारी के साथ इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो बालक स्कूल से कैसे गया, किसके परमिशन से गया, क्यों गया और क्यों वापस नहीं आया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये बालक जिसका भी हो, दुख भरी कहानी है, उसको ढूंढने में आप सब मदद करें। भारत के कोने कोने में ये आवाज आएगी। जहां जैसा हो हम उसकी फोटो ये डाल रहे हैं। दोनों फोटो उस लड़के की है, एक उसी स्कूल परिसर की है और एक उसकी पासपोर्ट है। दोनों फोटो को देखकर पहचानें और उस बालक का पता, मोबाइल नंबर पर दें।